हेलो फ्रेंड्स। तो कल हमने नाउन टॉपिक स्टार्ट किया था। नाउन के हम पढ़ रहे हैं बेसिक्स। तो नाउन की हमने डेफिनेशन जानी, नाउन के टाइप्स जाने। लास्ट में मैंने आपको बताया कि नाउन 2 टाइप्स के अंदर होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। इसके अंदर इंपॉर्टेंट बताया कि इसके अंदर नाउन प्लस एस और एस लग के प्लूरल बनाया जा सकता है। इसमें नाउन प्लस एस और एस लग के इसको प्लूरल नहीं बनाया जा सकता, यानी एस और एस इसमें नहीं लगेगा। तो अभी हम सीखेंगे कि कौन सा नाउन काउंटेबल होता है, कौन सा अनकाउंटेबल होता है। इसको फाइंड आउट करने के तरीके कैसे। जैसे मैं आपको कहता हूँ सॉन्ग, आपके सामने एक नाउन आया, आप पहले इसको जानोगे कि एक सॉन्ग नाउन है क्या। आप कहोगे हाँ नाउन है। फिर मैं इसको एक ये तरीका फाइंड आउट करूँगा, क्या मैं सॉन्ग की जगह सॉन्ग्स लिख सकता हूँ। जैसे 5 सॉन्ग्स, 2 सॉन्ग्स, आप कहोगे लिख सकते हो। तो लास्ट क्लास में आपने देखा कि प्लूरल कौन सा नाउन हो सकता है। तो आपको पता चलेगा कि प्लूरल सिर्फ 2 ही टाइप के नाउन हो सकते हैं, या तो वो नाउन कॉमन हो या वो नाउन कलेक्टिव हो। तो मैंने देखा कि सॉन्ग मेरे पास आया, मैंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया ये नाउन है क्या, हाँ एक नाउन है। फिर मैंने देखा कि नाउन का प्लूरल हो सकता है क्या, हाँ प्लूरल हो सकता है। फिर प्लूरल होने के बाद मेरे को पता चला कि प्लूरल सिर्फ 2 ही नाउन हो सकते हैं, या तो नाउन कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव होगा। तो क्या ये सॉन्ग एक कलेक्टिव नाउन है क्या, आप कह सकते हो नहीं है। तो एक ये कॉमन नाउन होगा। जैसे मैंने लिया स्टार, तारे, तो ये प्लूरल हो सकते हैं क्या स्टार्स, हाँ हो सकते हैं। मैं 2 स्टार्स कह सकता हूँ। जैसे अपने सप्तऋषि होते हैं, जो 7 तारे एक क्वेश्चन मार्क के अंदर होते हैं, तो उसको सप्तऋषि तारे कहते हैं। तो ये तभी कह सकते हैं ना जब गिन सकते हैं तारों को। तो हाँ 2 स्टार्स कह सकते हैं, 3 स्टार्स कह सकते हैं। तो ये प्लूरल हो गए। प्लूरल हो गए तो ये कौन से हो सकते हैं, या तो कॉमन या कलेक्टिव। तो ये कलेक्टिव है क्या, नहीं कलेक्टिव नहीं है। कलेक्टिव तो इनका ग्रुप होता, तो उसको कलेक्टिव नाउन में लेते हैं। अगर सप्तऋषि तारों की बात कर रहा है तो वो एक कलेक्टिव नाउन कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ स्टार्स को, लेकिन ये एक कॉमन नाउन हो गया। जैसे इसके अंदर मैं पढ़ूं कि मैंने कहा म्यूजिक, म्यूजिक क्या एक नाउन है क्या, आप कह सकते हो हाँ नाउन है। अब आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन अगर मैं इसको समझना चाहूँ, क्या मैं 5 म्यूजिक्स कह सकता हूँ, नहीं कह सकता। अगर ये प्लूरल नहीं हो सकता तो मेरे को पता चला कि म्यूजिक एक अनकाउंटेबल नाउन है। अनकाउंटेबल नाउन में कौन सा, क्या ये प्रॉपर नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, या फिर एक मटेरियल नाउन है, कौन सा है। सर ये प्रॉपर नाउन तो नहीं हो सकता। क्यों, प्रॉपर नाउन तो किसी चीज़ का नाम होता है। राम, श्याम, दिल्ली, इतने किसी प्रॉपर नाम होता है किस चीज़ का, तो प्रॉपर नहीं है सर। ये मटेरियल हो सकता है क्या, नहीं मटेरियल नहीं है। म्यूजिक कोई मटेरियल थोड़ी है, तो मटेरियल नहीं। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की क्या डेफिनेशन थी, जिसको सिर्फ फील कर सकते हैं, तो म्यूजिक एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंदर आ गया। तो इस तरह से आप कोई भी नाउन का नाम लिखिए, उसको प्लूरल कीजिए। अगर आपको हाँ पता है कि वो प्लूरल हो सकता है, तो फिर उसको 2 भाग में डिवाइड कीजिए कि वो या तो कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा, या तो कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा। फिर आप उसको देखिए कि कलेक्टिव नाउन है क्या, नहीं है तो कॉमन नाउन होगा। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करने से, आप इसके लिए पढ़ रहे थे, हम नाउन पढ़ रहे थे, और नाउन में आगे जानेंगे कि नाउन का काम क्या होता है। नाउन का बेसिकली 5 काम करता है। या तो वो किसी सेंटेंस का सब्जेक्ट बन सकता है। सब्जेक्ट क्या होता है, किसी कार्य को करने वाला। किसी सेंटेंस के अंदर कार्य कौन कर रहा है वो उसका सब्जेक्ट कहलाता है। जैसे मैंने कहा राज बोट अ पेन, तो इसमें खरीदने का काम कौन करेगा, राज। तो राज ने खरीदने का काम किया, तो वो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ। फिर मैं कहता हूँ ऑब्जेक्ट का काम कर सकता है कौन, नाउन। ऑब्जेक्ट का कार्य क्या होता है, जिस पर कार्य किया जाए या जिसके द्वारा किसी वर्ब का प्रभाव पड़ता है। क्या, कि राज बोट अ पेन, राज ने क्या खरीदा, एक पेन खरीदा। यानी खरीदने का काम किया किसने, राज ने, तो करता तो हो जाता है सब्जेक्ट। क्या किया, वो पेन, यानी ऑब्जेक्ट हो जाता है। क्या किया वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम नाउन के इस 5 यूज़ को पढ़ेंगे, और इनके बारे में जैसे जैसे बीच के अंदर अपने आएगा वो समझते चलेंगे। किसी भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट का प्लस वर्ब
इस चीज़ का होना ज़रूरी है। यानी किसी भी सेंटेंस की अगर आपको फॉर्मेशन करनी होगी तो आप सब्जेक्ट और वर्ब उसमें होना चाहिए, प्लस अदर वर्ड्स OW, यानी अदर वर्ड्स ये कुछ भी हो सकते हैं। ये ऑब्जेक्ट हो सकता है, ये प्रीपोजिशन हो सकता है, ये कंजक्शन हो सकता है, इसके आगे अपने कोई भी चीज़ यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर मिनिमम रिक्वायरमेंट अपने को अगर किसी सेंटेंस को फॉर्मेशन के लिए चाहिए तो वो है सब्जेक्ट और वर्ब। और सब्जेक्ट अपने को पता है अभी क्या, कि नाउन सब्जेक्ट बनने का काम करता है। यानी सेंटेंस के अंदर एक नाउन होना चाहिए और एक वर्ब होती है। वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, यानी कार्य का क्या काम हो रहा है वो वर्ब बताती है। जैसे इसमें खरीदने का काम हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर खरीदने का काम हो रहा है। इसमें सॉल्व करने का काम हो रहा है, किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का काम हो रहा है। इसमें मारने का काम हो रहा है। तो क्या काम हो रहा है वो होता है वर्ब। अब वर्ब आप इस दूसरे तरीके से पहचान सकते हो कि जिस भी वर्ड की 3 फॉर्म एग्जिस्ट करे, जैसे बाय बोट बोट, सोल्व सोल्व्ड सोल्व्ड, किल किल्ड किल्ड, तो ये इन सेंटेंस के अंदर वर्ब है। तो ये वर्ब है। और आपको अभी बताया कि किसी भी कोई भी सेंटेंस फॉर्मेशन बिना नाउन के बिना सब्जेक्ट के नहीं हो सकता। तो या तो इसके अंदर अब क्या है कि राज, अब राज अपना अगर आपने पीछे अगर आपने देखा होगा तो आपको पता होगा राज एक नाउन है, किसी का नाम है। आप कहोगे हाँ नाउन है। कौन सा नाउन है? आप कहोगे नाम है किसी का तो प्रॉपर नाउन होगा। ठीक है, अब मैं आता हूँ पेन के ऊपर। क्या पेन एक नाउन है क्या? आप कहोगे हाँ पेन एक नाउन है। आपने किसी का नाम दे दिया तो एक ये नाउन है। कौन सा नाउन है? क्या मैं इसका पेन का पेन्स कर सकता हूँ क्या? आप कहोगे हाँ पेन का पेन्स होता है। तो इसका मतलब या तो ये कॉमन नाउन है या ये कलेक्टिव नाउन है। तो ये कलेक्टिव तो हो नहीं सकता, तो ये कॉमन नाउन है। तो आप कहोगे पेन ये कि कॉमन नाउन है। ठीक है, अभी आपको मैंने ऊपर समझाया कि नाउन क्या काम करता है। नाउन किसी का या तो सब्जेक्ट बनने का काम करता है या ऑब्जेक्ट बनने का काम करता है। अब आपको पता है ये भी नाउन है, ये भी नाउन है, तो इसमें सब्जेक्ट कौन बनेगा और ऑब्जेक्ट कौन बनेगा? अगर एक सेंटेंस के अंदर 2 नाउन आ गए अपने पास तो दोनों नाउन सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं, लेकिन अपने को क्या पता चलेगा कि ये सब्जेक्ट है या फिर ये सब्जेक्ट है? तो इसका सॉल्यूशन ये है कि जब भी अपने वर्ब से हु का रिप्लाई आएगा, यानी हु एक क्वेश्चन वर्ड होता है। हु का यूज़ अपने करते हैं किसी से कुछ पूछने के लिए। हु आर यू, तुम कौन हो? यानी यू से पूछ रहा है कि तुम कौन हो। तो हु का अगर वर्ब से हु का क्वेश्चन पूछे अपने, क्या अब किसी ने कोई पेन खरीदा है तो खरीदने का काम हुआ है, यानी बोट यहाँ पे वर्ब है। तो अपने क्वेश्चन क्या पूछेंगे? हु बोट ए पेन, हु बोट ए पेन। तो अपने को आंसर आएगा कि राज। तो अगर हु का रिप्लाई आता है तो वो सब्जेक्ट होता है। अगर हु का रिप्लाई आ जाता है तो उसको हम सब्जेक्ट बोलेंगे। जैसे इसके अंदर मुकेश सोल्व द क्वेश्चन है, अपने ने देखा कि ये सोल्व तो वर्ब हो गई। ठीक है, अब मुकेश किसी का नाम है तो ये भी एक नाउन है, और नाउन कौन सा है? प्रॉपर नाउन है। ठीक है, क्वेश्चन भी एक नाउन है क्योंकि क्वेश्चंस हो सकता है, तो एक ये नाउन कहेंगे। अब नाउन कौन सा? अब इसका प्लूरल फॉर्म एग्जिस्ट करता है, या तो ये कॉमन नाउन होगा या कलेक्टिव नाउन होगा। कलेक्टिव ये है नहीं तो ये कॉमन नाउन हो गया। तो अब ये 2 नाउन हो गए। अब दिक्कत ये रह गई कि इसके अंदर सब्जेक्ट कौन बनेगा। तो अभी आपको बताया कि वर्ब से हु का रिप्लाई, हु सॉल्व द क्वेश्चन, मुकेश सॉल्व द क्वेश्चन, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब जैसे इसमें देखें ही किल्ड द स्नेक, अब किल किल्ड किल्ड ये वर्ब होगी तो इसको मैं वर्ब ले लूँगा। अब सब्जेक्ट चाहिए मेरे को, अब वर्ब से क्वेश्चन पूछूंगा हु किल्ड द स्नेक, हु, तो आंसर आएगा ही एक प्रोनाउन है। ये अपने आगे फिर समझेंगे, अभी आप जान लो कि नाउन और प्रोनाउन दोनों सब्जेक्ट बनने का काम कर सकते हैं। तो ही एक प्रोनाउन है, ये यहाँ पे सब्जेक्ट बनने का काम कर रहा है। वर्ब से जब भी हु का रिप्लाई आएगा तो वो सब्जेक्ट बनेगा। यहाँ पे आ रहा है हु किल्ड द स्नेक, तो ही यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। अब ये स्नेक आप देखोगे कि क्या है, नाउन है क्या? हाँ, आपने किसी को नाम दे रखा है तो एक ये नाउन है। अब कैसा नाउन है? स्नेक्स हो सकता है, स्नेक का स्नेक्स एग्जिस्ट करता है प्लूरल फॉर्म, तो ये कि काउंटेबल नाउन है। काउंटेबल 2 ही टाइप के होते हैं, या तो कॉमन या कलेक्टिव। स्नेक कॉमन, ये कलेक्टिव है नहीं तो स्नेक हो गया कॉमन नाउन। ये कॉमन कलेक्टिव क्या, ये मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपके
मेमोराइज हो जाए, आपकी समझ में अच्छे से आ जाए कि अपने कैसे इस चीज़ को समझेंगे। नाउन सबसे बेसिक टॉपिक होता है और इसका बेसिक्स सबसे इम्पोर्टेंट होता है। तो अपने को पता होना चाहिए कि एक नाउन काम क्या करता है। तो नाउन के बेसिकली 5 काम होते हैं, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। अभी अपनों ने 2 यूज सीखे हैं कि नाउन कब सब्जेक्ट बनता है, कब ऑब्जेक्ट बनता है। लेकिन अभी अपने को ये पता चला कि वर्ब से हु का रिप्लाई अपने को सब्जेक्ट देता है। अब वर्ब से हु का रिप्लाई अपने को सब्जेक्ट देता है। अभी अपने को देखना है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। अभी अपने क्या सीखा कि सब्जेक्ट कौन होता है, जो वर्ब से वाई का रिप्लाई, जो वर्ब से वाई का रिप्लाई होता है वो सब्जेक्ट होता है। हु किल्ड द स्नेक, ही किल्ड द स्नेक, ये सब्जेक्ट है। हु सोल्व द क्वेश्चन, मुकेश सोल्व द क्वेश्चन, ये सब्जेक्ट है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये सब्जेक्ट हो गया। हु स्कोल्डेड राजू, राज स्कोल्डेड राजू, तो ये सब्जेक्ट हो गया। अब अपने देखेंगे ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि वर्ब से अगर व्हाट या हुम का रिप्लाई होगा, वर्ब से क्या तथा किसको, व्हाट का मतलब होता है क्या, हुम का मतलब होता है किसको। अगर व्हाट का रिप्लाई आया जब, तो वो होता है नॉन लिविंग थिंग्स, निर्जीव वस्तु, नॉन लिविंग। अगर हुम का रिप्लाई आता है तो एक लिविंग पर्सन के लिए आता है, लिविंग थिंग्स के लिए आता है। जैसे मैं पूछूं ही किल्ड व्हाट या ही किल्ड हुम, ही किल्ड हुम द स्नेक, एक लिविंग है। ही किल्ड हुम, किसको मारा, स्नेक को, तो ये सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। मुकेश स्कोल्डेड हुम या मुकेश सोल्ड हुम या मुकेश सोल्ड व्हाट, तो ये मुकेश व्हाट का रिप्लाई है, क्या किया, मुकेश सोल्ड व्हाट, द क्वेश्चन, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। ये हुम से आ रहा है, ये हु व्हाट से आ रहा है, तो यानी ये नॉन लिविंग थिंग्स है, ये लिविंग के लिए आ गया। अब राज स्कोल्डेड व्हाट या राज स्कोल्डेड हुम, तो राजू आपको पता है एक प्रॉपर नाउन के अंदर आता है, एक लिविंग बीइंग का नाम है, तो आपको पता चल गया कि ये इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है। अभी अपनों ने सब्जेक्ट पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया कि नाउन कब सब्जेक्ट का काम करता है, कब ऑब्जेक्ट का। अब पढ़ेंगे कि नाउन कब प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट का काम करता है, और ये जानेंगे कि प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट होते क्या हैं। अगर मैं पहले सीखूं कि प्रीपोजिशन क्या होती है, प्रीपोजिशन आप कह सकते हो वो वर्ड्स होते हैं जो सेंटेंस के अंदर ही हम यूज़ करते हैं ताकि हम किसी एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कर सकें। अभी आप बेसिकली सिर्फ इतना जान ले कि प्रीपोजिशन होती कौन कौन सी है, इन, एट, विद, अगेंस्ट, फ्रॉम, एटसेट्रा, इन सबको प्रीपोजिशन कहते हैं। ये कब किस लिए यूज की जाती है, ये इसीलिए यूज की जाती है कि अपने को सेंटेंस में कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होती है। जैसे यहाँ पे मैं कहूँ राज बॉट ए लैपटॉप, तो इसके अंदर ये इसकी वर्ब है बाय बोट, ठीक है। अब आप कहोगे राज क्या है, क्या एक नाउन है क्या, हाँ एक नाउन है। कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। एक लैपटॉप, 1 लैपटॉप, 2 लैपटॉप्स कह सकते हो, क्या एक काउंटेबल नाउन है, हाँ एक नाउन तो है, कौन सा है, काउंटेबल तो है। अब कलेक्टिव है कि कॉमन, तो एक ही कॉमन नाउन है। तो अभी आपको बताया कि आप कैसे पहचान करोगे कि इसमें सब्जेक्ट राज है कि लैपटॉप है। तो आप पूछोगे वर्ब से हु बॉट ए लैपटॉप, तो आपका आंसर आएगा राज, तो ये इसका सब्जेक्ट है। राज बॉट व्हाट, अ लैपटॉप, ये इसका ऑब्जेक्ट है। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। आपको पता है कि कोई भी सेंटेंस सब्जेक्ट और वर्ब के बिना नहीं हो सकता, तो मिनिमम क्राइटेरिया जरूरी है कि सब्जेक्ट और वर्ब होनी चाहिए। अब इसके बाद हम यूज़ करते हैं इसका प्रीपोजिशन कि राज बॉट ए लैपटॉप, ठीक है मैंने कह दिया। फ्रॉम होता है कि किसी प्लेस से इंडिकेट कर रहा है कि राज बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम शिमला, कि राज एक लैपटॉप खरीद के लाया, कहाँ से, शिमला से। तो ये फ्रॉम क्या एक प्रीपोजिशन है। क्या फ्रॉम के बाद फुल स्टॉप लगा के इसको यहीं पे सेंटेंस ख़त्म कर सकते हो क्या, राज बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम, नहीं, आपको ये अधूरा सेंटेंस लगेगा। तो आपको ये बात इन्फॉर्मेशन के लिए ऐड करनी है कि जब भी प्रीपोजिशन आएगा, यानी ये कि फ्रॉम एक प्रीपोजिशन है, तो ये हमेशा अपने बाद नाउन लेगा, यानी अपना ऑब्जेक्ट हमेशा लेगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में नाउन या प्रोनाउन हो सकता है, प्रोनाउन आगे पढ़ेंगे तो और जानेंगे। अभी अपने ये समझ लेंगे कि प्रीपोजिशन जब भी यूज़ में होगा तो उसके बाद एक नाउन हमेशा, एक ऑब्जेक्ट यूज़ होगा। वो ऑब्जेक्ट नाउन भी हो सकता है, वो प्रोनाउन भी हो सकता है। अब राज बॉट अ लैपटॉप फ्रॉम शिमला, तो अब शिमला आपको पता है एक प्रॉपर सिटी का नाम है,
सिटी है, प्रॉपर है, तो यानी नाउन है। नाउन भी कौन सा है? एक प्रॉपर नाउन है। तो ये सेंटेंस के अंदर नाउन का क्या काम होता है कि सब्जेक्ट बन सकता है, नहीं सब्जेक्ट तो बन गया। कि राज सब्जेक्ट एक ही हो सकता है, तो सब्जेक्ट इसके अंदर आ चुका है। ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो सकते हैं, लेकिन अभी अपने को सिर्फ एक ही ऑब्जेक्ट चाहिए, तो ऑब्जेक्ट के रूप में लैपटॉप अपने पास आ चुका है। ठीक है, अब समझ रहे हैं अपने प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट कि ये कि प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन अपने बाद हमेशा कोई ऑब्जेक्ट लेगा, तो शिमला जो कि एक नाउन है, तो ये का ऑब्जेक्ट का काम करेगा, तो ये फ्रॉम प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट होगा। यानी जब भी अपने प्रीपोजिशन यूज़ करेंगे सेंटेंस के अंदर, सेंटेंस में जब भी प्रीपोजिशन, इसको आप नोट मार्क करके लिख सकते हो कि प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट यूज होगा। और ऑब्जेक्ट के रूप में अपने जानते हैं कि एक नाउन यूज़ होता है, और आगे जानेंगे कि प्रोनाउन भी यूज़ होता है। तो आप लिख सकते हैं, समझेंगे इसको आगे कि एक नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जा सकता है। तो ये था इसका प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। अभी बेसिक्स की क्लास है, मैं आपको एक बेसिक हिंट, एक आइडिया दे रहा हूँ कि कैसे एक सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग को समझा जाता है। उसके बाद हम इसका एडवांस रूप से और समझेंगे। ये 3 काम हमने जान लिया। अब अपने जानेंगे इसका चौथा काम कि कब ये सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट बनता है। सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट अगर मैं आपको डिफाइन करूँ तो वो चीज़ होती है, वो वर्ड सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट कह सकते हैं कि जो सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन देगा, जो सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट करेगा। यानी वो वर्ड जो सब्जेक्ट को कम्प्लीमेंट करे, सब्जेक्ट के बारे में कुछ अपने को बताए, कुछ सब्जेक्ट की इन्फॉर्मेशन दे, वो सब्जेक्ट कम्प्लीमेंट होते हैं। जैसे समझेंगे, जैसे अभी अपने जानेंगे रोहन एक नाउन है। हाँ, आप कहोगे नाउन तो है, कौन सा नाउन है? क्या एक ये प्रॉपर नाउन है क्या? हाँ, एक ये प्रॉपर नाउन है। ठीक है, फुटबॉल नाउन है क्या? आप कहोगे हाँ नाउन है। कौन सा नाउन है? क्या फुटबॉल 3 फुटबॉल्स 5 फुटबॉल्स हो सकता है? आप कहोगे हाँ, यानी प्लूरल हो सकता है, तो ये काउंटेबल है। या तो ये कॉमन होगा, ये कलेक्टिव होगा। एक कलेक्टिव नाउन है क्या? क्या एक ग्रुप को बता रहा है क्या? नहीं, ये ग्रुप को नहीं बता रहा, तो एक ये कॉमन नाउन हो गया। अब फिर मैंने कहा वर्ब पहचानो। अब इज और प्लेइंग 2 वर्ड आ गए। आपने इज के बारे में नहीं पढ़ा तो अभी पढ़ लेंगे। इज होती है एक बी की फॉर्म, एक बी की फॉर्म होती है इज, यानी बी की फॉर्म होती है इज, एम आर बी, वॉज, वर, बीन और बीइंग। इसको कहते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी पहली फॉर्म। ये होती है वर्ब की सेकंड, ये होती है वर्ब की थर्ड। इसको वर्ब की फोर्थ फॉर्म भी कह सकते हैं, या फिर वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी कह सकते हैं। अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग डिनोशन होते हैं। तो बी की फॉर्म 2 काम करती है सेंटेंस के अंदर। क्या? एक ये हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है, एक ये मेन वर्ब भी बन सकती है। हेल्पिंग वर्ब का क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, ये अपने जानेंगे जैसे जैसे अपने यूज़ के अंदर आएगा। अभी आप इतना बेसिक समझ लीजिए कि ये बी की फॉर्म होती है, ये 4 तरह की फॉर्म बनाती है, इज, एम, आर और बी, वॉज, वर, बीन और बीइंग। और बी के 2 काम होते हैं, या तो हेल्पिंग वर्ब बनेगी या मेन वर्ब बनेगी। यहाँ पे अब अपने को ये जानना है कि इज़ यहाँ पे वी की फर्स्ट फॉर्म है, इज़ वी की फर्स्ट फॉर्म है। ठीक है, इसके बाद एक प्ले एक वर्ब है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। आपको बताया कि वर्ब पहचानने का तरीका कि वर्ब की 3 फॉर्म एग्जिस्ट करेगी, प्ले, प्लेड, प्लेड। तो आप इसको कह सकते हो मेन वर्ब। अगर ये मेन वर्ब हो जाती है तो उस केस के अंदर इसको हम लेते हैं हेल्पिंग वर्ब, यानी ये सिर्फ एक हेल्प कर रही है इस वर्ब को क्या बनाने में, एक टेंस फॉर्मेशन करने में। ये आगे जानेंगे, पर अभी आपका इतना बेसिक के अंदर जितना चाहिए वो आपको मैं बता रहा हूँ। क्या है कि इज़ यानी कि बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बन सकती है, मेन वर्ब बन सकती है। हेल्पिंग वर्ब कब बनेगी? जब इस बी की फॉर्म के बाद कोई वर्ब दूसरी आ रही होगी। अगर दूसरी वर्ब आ रही है तो इज़ की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब बनेगी। अगर इसके बाद रोहन इज़, अगर आगे कुछ और लिखा होता जो समझाऊंगा नीचे, अगर इसके बाद कोई दूसरी वर्ब नहीं है तो ये ही मेन वर्ब का काम करेगी। अब इसके बाद वर्ब आ रही है तो ये हेल्पिंग वर्ब का काम करेगी। तो रोहन इज़ प्लेइंग फुटबॉल में रोहन सब्जेक्ट हो गया, यानी हु इज़ प्लेइंग फुटबॉल, रोहन, तो सब्जेक्ट हो गया। रोहन इज़ प्लेइंग व्हाट, फुटबॉल, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। प्लेइंग इसकी मेन वर्ब होगी, इज़ यानी बी की फॉर्म हेल्पिंग वर्ब होगी। अब इसी में दूसरा सेंटेंस समझेंगे। धीरज इज़ ए टीचर, तो यहाँ पे धीरज एक नाउन है क्या? हाँ, एक नाउन है, आप कह सकते हो। कौन सा नाउन है? आप कहोगे एक प्रॉपर नाउन है। टीचर एक नाउन है क्या? हाँ, एक नाउन है। कौन सा नाउन है? टीचर, टीचर्स होता है, तो एक ये कॉमन नाउन है सर। तो आप ये देखोगे कि ये सब्जेक्ट है क्या? ये सब्जेक्ट है। हु इज ए टीचर, आप कहोगे धीरज इज ए टीचर। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है? सब्जेक्ट हो गया। अब इस केस के अंदर वर्ब क्या है, मेरे को बताओ। क्या इसके ये नाउन है, ये नाउन है, वर्ब बन सकती है क्या? नहीं बन सकती। ए एंड द तो आर्टिकल होते हैं जो आगे पढ़ेंगे। इज अकेली इज बची, और अभी आपको मैंने बताया कि बी की फॉर्म
हेल्पिंग वर्ब भी बन सकती है और मेन वर्ब भी बन सकती है। जब इसके बाद कोई वर्ब नहीं आती हो तो बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करती है, यानी अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, अब ये मेन वर्ब है। और जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी तो उस केस में ऑब्जेक्ट नहीं होता सेंटेंस के अंदर। उस केस के अंदर जब भी बी की फॉर्म मेन वर्ब का काम करेगी सेंटेंस के अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो अब आप कहोगे सर ये सब्जेक्ट हो गया, समझ में आ गया, टीचर नाउन है, कॉमन है, अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो क्या है? धीरज इज़ व्हाट? सर ये व्हाट का रिप्लाई भी आ रहा है, धीरज इज़ ए टीचर, व्हाट का आंसर भी मिल रहा है अपने को। लेकिन नहीं, इस केस के अंदर व्हाट से नहीं देखेंगे, व्हाट के केस तभी लगाएंगे जब उसके अंदर कोई मेन वर्ब आ रही हो रेदर देन इज, यानी बी की फॉर्म के अलावा अगर कोई मेन वर्ब हो तो व्हाट तथा होम से देखेंगे, नहीं तो ये एक ऑब्जेक्ट नहीं होगा। उस केस में अगर इज मेन वर्ब का काम करेगी तो कभी भी ऑब्जेक्ट नहीं होगा। तो सर ये क्या है? अब ये है सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट नाउन का चौथा काम होता है सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनने का, यानी सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। यानी टीचर कौन है? तो टीचर धीरज है। आप कहोगे हाँ है, यानी ये धीरज की कुछ विशेषता बता रहा है, धीरज के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहा है अपने को। तो सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है ये कि टीचर, तो ये नाउन कॉमन तो है लेकिन ये यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, तो ये टीचर इसके अंदर सब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट बन रहा है। तो आप अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप मेरे को डाउट करके फिर से पूछिए, मैं फिर से बताऊंगा। आप चाहे तो लेक्चर को वापस से बैकवर्ड करके फिर से देखें, आपको समझ में आएगा। फिर भी कोई डाउट रह सकता है तो आप कमेंट में मेरे से पूछें। और इतना श्योर है कि मैं आपका बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और बेसिक एकदम एडवांस लेवल तक ले जाएंगे, और ये बेसिक आपका 100% क्लियर होगा। तो आप बस थोड़ा पेशेंस के साथ ये वीडियोज़ देखिए। आपको कोई भी अगर डाउट हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में करके पूछिए। इसका सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट कंप्लीमेंट पढ़ा। अब बच गया सिर्फ नाउन का ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट बनने वाला यूज़। ये अपने पढ़ेंगे आगे प्रोनाउन के अंदर। जब प्रोनाउन का एडवांस लेवल पढ़ेंगे उस वक्त अपने को ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, उससे पहले कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हम पढ़ेंगे अभी आगे। अभी आपके थोड़ा और कुछ समझाना बाकी है तो वो हम समझेंगे। और ये हमारा नाउन का जो बेसिक था, ये बेसिक आज कंप्लीट हुआ। तो इसके अंदर आपको नाउन की डेफिनेशन, इसके टाइप्स, इसके एक बेसिक आइडिया मिला कि क्या सब्जेक्ट होता है, क्या ऑब्जेक्ट होता है। नाउन के बेसिक्स, जो नाउन का बेसिक्स था वो इस लेक्चर से पूरा हो चुका है। तो हम एक सेंटेंस भी उसको अप्लाई करने के सीखेंगे कि हमने अभी तक क्या जाना और क्या सीखा। तो राम एक किसी का नाम है तो आप कह सकते हो हाँ एक नाउन है। अब किसी का एक प्रॉपर नाम है तो एक ये प्रॉपर नाउन है। अब बाय बोट पोट यानी 3 फॉर्म एग्जिस्ट करती है तो आप कह सकते हो एक बार ये वर्ब है। कार कार्स एक ये नाउन है। कौन सा नाउन है? कॉमन नाउन है। कैसे पता चला कि कार कार्स होता है? तो आप कह सकते हो हाँ ये कि काउंटेबल नाउन आप जान सकते हो कि प्लूरल यानी नाउन के बाद एस और यस लगने पे एक काउंटेबल नाउन होता है। काउंटेबल नाउन 2 टाइप के होते हैं। कौन से? या तो वो कॉमन होगा या कलेक्टिव होगा। कलेक्टिव हो नहीं सकता, ये कार किसी का ग्रुप है नहीं, तो ये कॉमन नाउन हो गया। फ्रॉम आपको मैंने बताया था कि एक प्रीपोजिशन होता है। और यूके यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो, उत्तराखंड कह सकते हो, आप जो जानो वो कह सकते हो। तो ये हो गया। क्या किसी सिटी का नाम है? आप कह सकते हो हाँ, तो एक ये नाउन है। क्या एक ये प्रॉपर सिटी का नाम है? तो एक ये प्रॉपर नाउन हो गया। तो अभी हमने इसको जानेंगे कि नाउन के 5 काम होते हैं, जिसमें ये कि ऑब्जेक्ट कंप्लीमेंट हम आगे सीखेंगे। तो आगे सीखेंगे तो ये कि नाउन का काम होता है सब्जेक्ट बनने का। सब्जेक्ट क्या होता है? जब वर्ब से हु का रिप्लाई हो। तो हु बॉट ए कार? राम बॉट ए कार, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अपनों ने सीख लिया, क्या सीखा कि सब्जेक्ट कौन होता है? जब वर्ब से हु का रिप्लाई, हु बॉट ए कार तो राम बॉट ए कार, तो ये इसका सब्जेक्ट हो गया। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जब व्हाट या हुम का रिप्लाई, वर्ब से व्हाट या हुम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट होता है। राम बॉट व्हाट, राम ने क्या खरीदा यानी बॉट व्हाट, अ कार खरीदा, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। अब बाय बॉट बॉट ये वर्ब होती है। अगर इस सेंटेंस के अंदर एक ही वर्ब है तो ये इसकी मेन वर्ब होगी। ये इसका आर्टिकल होता है जो आगे पढ़ेंगे। फ्रॉम, इन, अगेंस्ट, विद, ये इसका प्रीपोजिशन होता है। और आपको पता है प्रीपोजिशन हमेशा अपने बाद एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट या तो नाउन हो सकता है या प्रोनाउन हो सकता है। तो यूके एक नाउन है तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, यानी ऑब्जेक्ट
ऑफ प्रीपोजिशन। तो ये हमने एक बेसिक सा एक आइडिया लिया है नाउन का, और इसी तरह से हम सभी पार्ट्स ऑफ स्पीच का एक बेसिक आइडिया लेंगे। फिर उसके बाद हम जो भी कंपटीशन लेवल के अंदर या फिर जो भी डे टू डे लाइफ के अंदर अपने इंग्लिश यूज़ में आती है उसका एक एडवांस लेवल तक हम सब कुछ इसमें सीखेंगे। और आप प्रैक्टिस करते रहिए, आप एक दिन इंग्लिश ज़रूर सीख पाओगे और अच्छे से हम इसको प्रैक्टिस करते सब सीख लेंगे।